क्वेश्चन नंबर 11। 16 द्वारा तैयार एक शंकु आकार की टोपी के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। टोपी के ऊपरी भाग को रंगीन कागज द्वारा ढकने में प्रति वर्ग सेंटीमीटर 10 पैसे की दर से ₹57.75 खर्च होता है। टोपी की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। ये जैसे हमारा क्या है, ये एक बर्थडे कैप ही है, ये टोपी है, 16 द्वारा ये बना है। मान लेते हैं ये है कागज का, लेकिन ये मान लेते हैं कि 16 के द्वारा बना है। और बोल रहा है क्या कि ये जो टोपी है, इस टोपी के आधार का व्यास, मतलब ये हो गया हमारा आधार। आधार एक वृत्ताकार तल होता है, तो इस आधार का व्यास जो है वो 21 सेंटीमीटर दे दिया है। फिर टोपी के ऊपरी भाग को रंगीन कागज द्वारा ढकने पर 16 से बनाया है, लेकिन 16 लगाने के बाद अब इसको क्या करा, रंगीन कागज से ढक रहा। तो जाहिर सी बात है, ये अगर इस टोपी को बनाएगा तो रंगीन कागज से अगर ढकेगा, तो रंगीन कागज से ढकने का मतलब ऊपर भी ढकेगा और नीचे भी ढकेगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपरी भाग को ही ना ढकेगा, मतलब वक्र तल को ढकेगा। तो रंगीन कागज से ढकने पे 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से ₹57.75 खर्च होता है ना। 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर को ढक रहा तो 10 पैसा खर्च हो रहा। तो इस हिसाब से इस टोपी के संपूर्ण तल को, संपूर्ण तल बोल रहा, पूरे वक्र तल को, इसके ऊपरी भाग को जब रंगा है, कागज से ढका है, तो ₹57.75 खर्च हुआ है। तो ये जो ₹57.75 जो खर्च हुआ है, ये किस भाग को बनाने में खर्च हुआ? संपूर्ण तल की वक्र तल? वक्र तल। इसका मतलब ₹57.75 में वक्र तल का क्षेत्रफल छुपा हुआ, क्योंकि वक्र तल के क्षेत्रफल को बनाने का खर्च है ये। तो वक्र तल का क्षेत्रफल यहाँ पे छिपा हुआ है। तो बोला टोपी की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। टोपी की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्या है? तो सवाल में हमसे पूछ रहा है टोपी की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। तो टोपी की ऊंचाई मतलब h और तिर्यक ऊंचाई मतलब l, दोनों राशि निकालना है। l और h दोनों को निकालना है। तो हम लोग अगर ये वाला फार्मूला अगर यूज करें l और h निकालने का, तो इस फार्मूले को तो फिलहाल अभी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक राशि का मान निकाला जाता है और 2 राशि पता होती है, तभी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 राशि का मान निकालना तो यूज नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो कैसे निकालेंगे तब l और h का मान? तो ऐसा क्या तरीका है ना? तो अगर l और h का मान अगर हमको तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दोनों को अगर निकालना है, तो या तो इसको मान लेंगे या फिर डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट करेंगे तो भी समीकरण बनाना पड़ेगा, और मानेंगे तो भी समीकरण बनाना पड़ेगा। तो l और h का मान निकालने के लिए तब क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। अब सोचे हैं कि समीकरण बनेगा कैसे? तो समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाते हैं। सवाल में वक्र तल के क्षेत्रफल का खर्च दिया हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, वक्र तल के क्षेत्रफल का खर्च निकाल के खर्च को खर्च के बराबर दिखा देंगे। और चाहे जो टोटल खर्च जो दिया हुआ है, उस टोटल खर्च को अगर 10 पैसे से भाग दे दे ना, माने दोनों खर्च को एक दूसरे से भाग दे दे, तो टोटल वक्र तल के क्षेत्रफल का खर्च में से वक्र तल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। जो छुपा है वक्र तल के क्षेत्रफल को बनाने का खर्च दिया है, तो वक्र तल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी हिसाब हम लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे? तो फिलहाल हम वक्र तल के क्षेत्रफल का खर्च निकाल करके खर्च के बराबर दिखा देंगे, ₹57.75 के बराबर दिखा देंगे। तो अब जरूरी बात है ये समझना कि वक्र तल के क्षेत्रफल का खर्च निकलेगा कैसे। तो उसका फार्मूला है पाई आर एल। ये फार्मूला जब वक्र तल के क्षेत्रफल का ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करेंगे तो वक्र तल के क्षेत्रफल मिल जाएगा। और वक्र तल के क्षेत्रफल जब मिलेगा तो उसको 10 पैसे से इंटू कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा खर्च, और उस खर्च को खर्च के बराबर दिखा देंगे। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल में हमको वक्र तल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसको गुणा करना पड़ेगा 10 पैसे से, तो जाकर के वक्र तल के क्षेत्रफल का खर्च मिलेगा, और खर्च को खर्च के बराबर दिखा देंगे। समीकरण बनेगा तो जो जानना है वो हमको मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, वक्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र तल के क्षेत्रफल के लिए l मतलब तिर्यक ऊंचाई और r मतलब अर्धव्यास चाहिए। यहाँ पे हमको व्यास दिया हुआ है, व्यास को अगर आधा कर देंगे तो अर्धव्यास मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि टोपी के आधार का अर्धव्यास, तो 21 व्यास है, उसको 2 से भाग दे देंगे तो 21/2 सेंटीमीटर, 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा क्या, अर्धव्यास, इसका आधार का। ये हो गया हमारा अर्धव्यास मतलब r। अब क्या निकालेंगे, ये तो मेंशन करना था, ये कोई जरूरी नहीं है मेंशन करना था, मेंशन कर दिए।
हमको निकालना वक्रतल के क्षेत्रफल का खर्च। तो वक्रतल का क्षेत्रफल का खर्च कैसे मिलेगा? जब तक वक्रतल का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा खर्च नहीं मिलेगा। तो पहले वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वक्रतल का क्षेत्रफल क्या हो जाता है हमारा पाई आर एल। आर मतलब हो गया अर्ध व्यास और एल मतलब हो गया तिर्यक ऊंचाई। यह है हमारा वक्रतल के क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल है। तो वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है? इसको हम लोग इसके बराबर दिखा देंगे? बिल्कुल नहीं, ये वक्रतल का क्षेत्रफल। अभी इसका खर्च निकालना बाकी है कि वक्रतल के क्षेत्रफल को रंगीन कागज से मढ़ने का खर्च कितना पड़ेगा। तो अभी वक्रतल का क्षेत्रफल का खर्च जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? इंटू कर देते हैं। वक्रतल का क्षेत्रफल का खर्च निकालने के लिए वक्रतल के क्षेत्रफल से इंटू, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से इंटू। किसको? जिस दर से खर्च हो रहा उस दर को। 10 पैसे की दर से खर्च हो रहा तो 10 पैसे से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टोपी के ऊपरी भाग को रंगीन कागज से ढकने का कुल खर्च। तो कैसे निकलेगा? वक्रतल के क्षेत्रफल को 10 पैसे से हम इंटू कर देंगे। तो जब ये इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा? पैसा, क्योंकि 10 क्या है? पैसा है। तो वक्रतल के क्षेत्रफल को जब 10 से इंटू करेंगे तो आंसर मेरा पैसा में निकलेगा। उस पैसे को हम लोग रुपया में बदलेंगे। अब हम लोग बात ये समझने जाएंगे कि हम लोग रुपया में क्यों बदलेंगे। जो बराबर दिखाना है ना वो पैसा में नहीं है, वो रुपया में है। तो हम भी जो निकालेंगे ना खर्च, वो खर्च हम भी रुपया में निकालेंगे और तब जाके रुपया को रुपया के बराबर दिखाएंगे। अगर पैसा को रुपया के बराबर दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान नहीं है। तो यहाँ पे पाई आर एल इंटू 10 जो दिया हुआ है इसको रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देते हैं। रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से भाग, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 0 से 1 0 कट गया तो ये हो जाएगा पाई आर एल बटे 10 इतना रुपया। अब बाई एटीपी यही जो मेरा खर्च है ना, इसी खर्च को हम लोग 57 रुपया 75 पैसे के बराबर दिखा देंगे। अब यहाँ क्या होगा? तो अब सबका मान बैठाएंगे, पहले इंटू कर दे क्रॉस इंटू। तो पाई आर एल है ना 57 रुपया 75 पैसे को 10 से इंटू कर दिया और पॉइंट को भी यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। यहाँ से पॉइंट को भी हटा दे रहे हैं। पहले क्या किए? क्रॉस इंटू किए। तो क्रॉस इंटू करेंगे तो 10 से इसका इंटू होगा और यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 2 छोड़ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर मान पुटअप करेंगे तो पाई का मान हो गया 22/60 इंटू आर का मतलब 21/2, आर मतलब अर्ध व्यास, यहाँ पे दिया हुआ 21/2 इंटू एल मतलब हो गया तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई निकलने जा रही है यहाँ से। ये 1 0 कट गया तो ये 5775/10 जैसा था वैसी रहा। बाकी सारे भाग को अब हम लोग इधर भेज देंगे। तो 22 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में और ये 2 से कट जाएगा 11 बार में। तो 11 तिया कितना हो गया? 33 इंटू एल बराबर 5775/10। अब एल का जब मान निकालेंगे तो 5775/10 है ना। ये जो 33 यहाँ पे इंटू कर रहा है वो भी आकर के इधर भाग करेगा। तो ये 33 कहाँ जाएगा? डायरेक्ट इसके नीचे लिख देंगे? नहीं, यहाँ पे मत लिख, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कहाँ लिखेंगे? तो 10 के साथ में लिखेंगे। 10 इससे भाग दे रहा है तो 33 भी उससे भाग करेगा, नीचे लिख देंगे डायरेक्ट। आई बात समझ में? अब काटेंगे इसको। ये कटेगा हमारा 11 तिया 33 और ये 11 पचे 55, 11 दूना 22, फिर 11 पचे 55। फिर ये 3 से कटेगा हमारा, तो ये कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 पचे 15। फिर ये 5 से कटेगा 5 दूना 10 और ये कट जाएगा हमारा 5 तिया 15, फिर 50 25। तो एल का मान कितना निकल के आ गया? 35/, ये क्या आ गया हमारा? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हमसे सवाल में पूछा है ना, तो हम लोग भिन्न में नहीं रखेंगे, दशमलव बिंदु में बदल देंगे। क्यों? क्योंकि नीचे अगर 2 होगा तो दशमलव बिंदु में बदल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में आ सकता है, पूरी तरह कट जाएगा। तो अच्छा लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं एक ही बार आंसर लिखते वक्त, है ना। तो ये हो गया हमारा एल का मान मिल गया। एल हमसे पूछा था, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई मिल गया। अब क्या निकालना है? एच। तो एच निकालने के लिए अब हम गौर करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि नहीं। तो आप लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अब निकालना है एच। तो एच अगर निकालना है तो बाकी दो राशि का पता होना बहुत जरूरी है, एल और आर का। तो एल तो अभी पता चल गया और आर पहले से ही पता था। दो राशि पता है तो अब एच निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिर अब ये एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एल का मान
दिया हुआ हमको कितना 35/2 उसका स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर का मान दिया हुआ 21/2 उसका स्क्वायर। तो ये 35/2 का जब स्क्वायर निकालेंगे ये हो जाएगा 1225/4 इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 441/4। हम चाहे तो इधर उधर भेज के भी कर सकते हैं स्क्वायर के रूप में रख के। अब ये 441/4 बराबर के इस तरफ आएगा तो उधर प्लस के फॉर्म में था तो इधर आगे माइनस हो जाएगा। अब ये नीचे अगर समान है तो ऊपर वाला जुट रहा है तो जोड़ देते हैं, घट जाता है तो घटा देते हैं। तो ऊपर वाला हमारा घटेगा 5 से घटेगा 4, 12 से 4 जाएगा 8, 11 से फिर 4 जाएगा 7, 784/4 ये कट जा रहा हमारा 196 बार में। तो जब कट गया तो अब जाकर के हम लोग यहाँ पे एच का मान निकाल सकते हैं। तो एच का मान निकलेगा तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो बराबर के इस तरफ का वर्गमूल निकलेगा। तो वर्गमूल जब 196 होगा है ना, तो वर्गमूल निकलेगा 196 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा क्या 14। तो हमको एच मिल गया, एच मतलब ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दोनों मिल गया जो सवाल में पूछा था। तो अब यहाँ पे आंसर लिख देंगे कि शंकु की ऊंचाई 14 मीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमारा आया है 35/2, लेकिन दशमलव बिंदु में बदल देंगे इसको भाग दे करके। तो भाग दे के दशमलव बिंदु में बदलेंगे तो 17.5 मीटर आ जाएगा आंसर। अगर किसी को दशमलव बिंदु में बदलने नहीं आता है तो हम दिखा दे रहे हैं कैसे हो रहा है। 2 एकम 2 घट के आएगा 1, फिर ये 5 यहाँ पे लेंगे और भाग जाएगा 7 बार 2 7 14 घट के आया 1। अब ऊपर कोई संख्या नहीं है जिसको यहाँ उतारे और फिर भाग दे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे और यहाँ 0 दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 बचे 10 आ जाएगा। अच्छा हाँ, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा हमारा आंसर, लिखा जाएगा ये कितना सेंटीमीटर आंसर।